जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो आप सभी ने सुनी ली है। तमाम न्यूज़ चैनल्स पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ महज कुछ हफ्तों के अंदर हम जो है एक कमेटी जो बनाई है, उस कमेटी के तहत अब फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट जो है फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अब इस फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के तहत होगा क्या, कैलेंडर फ्लैश होगा जेकेएसएसबी वेबसाइट के ऊपर और उसके तहत जो है आपकी रिक्रूटमेंट जो है फास्ट ट्रैक तरीके से जो है वो करवाई जाएगी। जल्द से जल्द आपके एग्जाम जो पेंडिंग थे उन्हें करवाया जाएगा। वही सेंटर के लिहाज से अगर बात करें तो केंद्र सरकार लगातार जो है कई जॉब्स जो है हर साल निकालती है और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है। अभी भी हाल ही में एमटीएस की रिक्रूटमेंट जो है वो उन्होंने करवाने का फैसला लिया और उसके तहत बम्पर भर्ती जो है उसके तहत भी उन्होंने एडवर्टाइज की और जिसकी एग्जामिनेशन डेट भी निकाल दी गई है और बच्चे जो है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। अब बच्चे जो परेशान थे कि हमारे एग्जाम्स कब होंगे, उनको तो राहत मिल गई है एलजी मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद, लेकिन अब तैयारी किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो गैप रह चुका है बीच में और किस इंस्टीट्यूट के पास जाएं, कौन हमें अच्छे से गाइड करे, जो समय हमारे पास बहुत सीमित है, इस समय के अंदर हम अपनी तैयारी को किस तरीके से जो है वो दार दें ताकि हम एग्जाम में जब बैठें तो हमारा जो सपना है सरकारी नौकरी पाने का वो पूरा हो सके। जम्मू कश्मीर के अंदर आप सभी जानते हैं 335 के बाद जो जॉब्स निकली और कितनी ही एडवर्टीजमेंट आई और उसके बाद नौकरियां कितनी ही मिली वो आप सभी के सामने। लेकिन अब जब मौका आपके पास है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो तैयारी आपकी होगी। लेकिन तैयारी में मैं आपकी मदद इस तरीके से कर सकता हूं कि एक अच्छा गाइड जो आपको गाइड करे, एक अच्छा मेंटर जो आपको सजेस्ट करे, मैं उनसे आपको रूबरू करवा सकता हूं। तो इसी के चलते जम्मू कश्मीर के एक ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें मैं लगातार बार बार जब भी उनके पास आया हूं, उनकी बात खास और मुझे ये चीज़ लगती है कि वो जो बच्चों को टीचिंग्स देते हैं, जो उनको कोचिंग देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है उनका, उसमें वो कोई भी चार्ज नहीं लेते। मैं बात कर रहा हूँ कैरियर अड्डा जम्मू, उनके एमडी एस वाली जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस बार जब रिक्रूटमेंट फ्लैश होने जा रही है और बच्चों को वो किस तरीके से जो है वो गाइड करेंगे, उनका इंस्टीट्यूट बच्चों को उनके लक्ष्य तक किस तरीके से लेके जाएगा, तो उन्हें सीधी बातचीत करते हैं। वाली साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर, क्योंकि फीडबैक्स तो आते रहते होंगे, आप इतने सालों से इस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, बच्चों का रिएक्शंस किस तरीके, जब से एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, मैं कुछ हफ्तों के बाद कैलेंडर भी फ्लैश हो जाएगा और रिक्रूटमेंट हम शुरू कर देंगे। जी देखिए शुभम जी, सबसे पहले तो बाहु एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ सभी टीम का जो आप यहाँ पर आए, क्योंकि आप लोगों की मदद से ये बात हम यूथ तक पहुँचा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अभी बच्चों में फ़िलहाल जो एलजी साहब ने जो बयान दिया है उस पर बच्चों का क्या है। देखिए जेएंडके का जो भी स्टूडेंट्स था वो काफ़ी टाइम से काफ़ी निराशा में है। उसके रीज़न्स हर एक जानता है, हर बच्चा जानता है कि काफ़ी टाइम 1-2 साल से जो भी रिक्रूटमेंट हुई उनमें जो भी स्कैम वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था कि करें तो क्या करें कहाँ। मैं सबसे पहले तो ये बोलूँ तो चलो फ़िलहाल एक होप्स हम ये कर सकते हैं कि जो मनोज सिन्हा ने, जो हमारे एलजी साहब हैं, इन्होंने जो दिया हुआ है इस बात पे वो कायम रहें। गवर्नमेंट से हम यही अपील करें कि जो बात कही गई है उस पर जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट कराई जाए ताकि जितने भी बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको थोड़ी एक राहत मिल जाए। अब बात ये आती है कि अब देखिए जो यूथ होता है ये भी इस बात को लेकर बैठ जाता है कि सिर्फ, मैं बताना भी चाहूँ सभी लोगों को कि देखो आप लोग मेंटली जो डिस्टर्ब होते हैं ना, ये चीज़ें सुन के, ये आप सिर्फ जेकेएसएसबी पे ही क्यों डिपेंड रहते हैं। हमारे इसके अलावा बहुत से ऐसे बोर्ड हैं जो एग्ज़ाम्स के बहुत से अच्छी पोस्टें दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में, काफ़ी टाइम से बैंकिंग सेक्टर में ईयरली हमारे पास बहुत सी पोस्टें आती हैं। अभी अगर हाल ही में हम बात करें तो पीओ की जो आईबीपीएस की पोस्ट आई वो भी आई है, आरआरबी की पोस्ट आई है, उससे पहले ग्रामीण बैंक, जेके ग्रामीण बैंक जो है उसकी भी पोस्ट आई। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप इसी पे मत डिपेंड रहिए, अदर्स भी एग्जाम दीजिए, और भी मार्केट में ऑप्शंस हैं। अगर उसके बाद हम बात करेंगे एमटीएस की, अभी हमारे पास एमटीएस की इतने बड़ी पोस्टें आई हुई हैं तो बच्चा उसमें भी तैयारी कर सकता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं कि एमटीएस में क्या है, क्या प्रोविज़न होता है, वो कांटेक्ट करें, उनके बारे में हम यहाँ पर बैठे होते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में उनको ज़रूर बताएंगे कि आगे किस हिसाब से आप चल सकते हैं। वाली साहब, एक चीज़ हो जाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों के अंदर एक वे ये भी होता है कि परिवार जो है, क्योंकि जब इतने एग्जाम नहीं हुए, ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है, नौकरी नहीं होती, तो माता पिता से पैसे मांगने में थोड़ी झिझक महसूस करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में फ़ीस होगी, तो वो पैसा कैसे पे करेंगे, पॉकेट पे घर वालों से मांगना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स के पास जब जाने से बच्चों को डर भी लगता है कि यार हम कोचिंग लेंगे, पता नहीं कितने पैसे चार्ज होंगे, आने जाने का खर्चा, घर वालों से मांग, घर वाले बोलेंगे आगे इतनी ग्रेजुएशन करवाई, तेरे पैसे खर्च किए, अब तू हमारे से कोचिंग के पैसे मांग रहा है। तो उसे उस तरीके से वो व्यय कैसे खत्म होगा बच्चों के, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट तो फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करता है खाली और फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग दे रहा है बच्चों को, तो बच्चों के अंदर ये जो व्यय है कि शायद हम जाएंगे फ्री के नाम पे फिर से पैसे ना ले लें हमसे, तो उनको क्या कहना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो शुभम जी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कैरियर अड्डा जम्मू के बारे में जानता है। अगर जो नहीं भी जानता है, सभी को पता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं यहाँ पर। हम बच्चों को, देखो जो आपने कहा ना कि बच्चे आगे करना चाहेंगे, यही सर्वे था हमारा भी। जब देखा इतने 1.5 2 महीने के कोर्सेज में, 3 महीने के कोर्स में 15 20 हज़ार बच्चों से फीस ली जा रही है। और उस 15 करने के बाद बच्चा, अब देखो आजकल क्या होता है, पोस्टें बहुत आ रही है। जैसे फॉर MTS की आई, अब बच्चा MTS का कर लेगा, कल को CGL की आएगी, अब बच्चा फिर जाएगा। तो बच्चा ये भी परेशान हो जाता है कि एक बार अगर, चलो एक बार हम कर भी दें, ये बार बार पेमेंट कहाँ से लाएंगे। अब इसीलिए हमने जब कैरियर अड्डा जम्मू में, सबसे पहले जो नहीं जानते उनको भी बता दिया जाए। यहाँ पर जब आप आते हैं, आपकी नो ट्यूशन चार्जेस, जो हम सामने बोलते हैं कोई भी ट्यूशन चार्ज, पिछले आज की बात नहीं है, 2015 से आज 8 साल का टाइम हो चुका है। बच्चों को सिर्फ इस टाइम अगर बात करें, एक बच्चे के लिए जर्नल कोर्स है, जर्नल कोर्स बच्चा लेता है 5000 पे, हम उसको जर्नल कोर्स देते हैं। जर्नल कोर्स इन द सेंस मतलब आ गया 5000 रुपये हमारी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। लेकिन ये सिर्फ एक कोर्स की नहीं होती है, 1 साल की रजिस्ट्रेशन है। 1 साल के अंदर बच्चा बैंकिंग का, अभी जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग का बच्चा तैयारी कर रहा है, कल को अगर बच्चे का बैंक का एग्जाम हो गया, वो SSC का कोई एग्जाम आ गया, अगर उसको लगता है कि मुझे दोबारा पढ़ना है, वो दोबारा आ जाए, उससे कोई दोबारा चार्जेस नहीं लिए जाते। 1 ईयर के लिए, पूरे 365 डेज के लिए 5000 एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं। आजकल 10th क्लास के बच्चे की फीस भी इससे ज़्यादा होता है। अगर आप मंथली फीसिस इससे ज़्यादा ली जाती है, तो मुझे बताइए, अब ये चीज़ें हम अगर बच्चों को दे रहे हैं, अगर जिन बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, एक दूसरे से पूछिए, कोई ऐसा एक बच्चा बताइए जो ये बताएगा कि यहाँ पर मैं गया था, मुझे तो इससे ज़्यादा चार्जेस लिए गए। 1 ईयर के लिए हम रजिस्ट्रेशन देते हैं 5000 चार्जेस पे, तो बच्चा यहाँ इसका बेनिफिट ले सकता है। मतलब कि 1 साल तक के लिए अगर बच्चा चाहे तो वो फिर से आपके पास आके पढ़ाई कर सकता है, उससे किसी बात की परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं, उसको कोई चार्जेस नहीं देना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं 1 ईयर का। इसमें लगभग 6 महीने हम पढ़ाते हैं बच्चे का कोर्स, जर्नली कंप्लीट कर देते हैं अपनी तरफ से जो भी सिलेबस है। उसके बाद 6 मंथ का उसको टाइम मिलता है, अगर कोई डाउट आती है वो दोबारा हमारे पास आता है। इसके सिर्फ पढ़ाने का नहीं, टेस्ट सीरीज, इसके अंदर उसकी टेस्ट सीरीज आती है। कोई टेस्ट सीरीज के चार्जेस नहीं लिए जाते, जितना बच्चा टेस्ट दे सकता है ऐप डाउनलोड करके। मैं तो यहाँ तक बताऊँ कि जो बच्चे अगर यहाँ नहीं भी आ सकते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए उनको 1 रुपये भरने की ज़रूरत नहीं। हमारी ऐप डाउनलोड करें, आपको जो है वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप उसका ऑप्शन ले सकते हैं। आप लोगों के लिए स्पेशली ऐप डिज़ाइन की गई है, उसमें आपने जाना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर डालना, OTP जो भी आएगा, उसके बाद आपको वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 1 रुपये ना, जो बच्चा यहाँ नहीं पहुँच सकता, ये उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे दूर दराज इलाके में अगर जम्मू नहीं पहुँच सकते तो वो ऐप से जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरनेट तो आजकल हर किसी के मोबाइल फ़ोन में जेब में रहता है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने MTS की बात करी, तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको निराशा हाथ लग रही है, सपना जो सरकारी नौकरी का रहता है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो वो किस तरीके से अपने आप को फिर से एक बार मोटिवेट कर तैयार करें कि नहीं, अगर इतने सालों से या 2 साल से या 1 साल से नहीं हुआ या 1 टाइम 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो इस बार करके दिखाऊंगा, जो भी हो तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, निराश ना हो और किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें? देखिए, पहली बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टाइम लग गया है, देखो ये होता है ना, आपकी अगर मेहनत है, टाइम ज़रूर लगता है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं। देखो अब पोस्ट इतना स्टूडेंट्स, अगर हम MTS की ही बात करेंगे, ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम होना है, कम से कम 30-40 लाख तो फॉर्म लगेंगे। अब 30-40 लाख तो पोस्टें नहीं है, तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को इसी में मिल जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी रखें। अगर आज MTS के निकले, कल CHSL के आएंगे, परसों CGL के आएंगे, फिर SSC GD के आएंगे, आप अपनी तरफ से तैयार रहें। आज नहीं तो कल JKSSB का भी जो ये चल रहा है, होप्स हम उम्मीद करेंगे कि अब ये जल्दी ही ठीक हो जाए, और जितने भी हमारी जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है, जो एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है, उनको दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन अब इसमें यह नहीं हो सकता है ना कि जब हमारे पास कैलेंडर पास होगा तो हम तैयारी करना शुरू करेंगे, उस वक्त बच्चा तैयार नहीं होता। बच्चे की सबसे प्रॉब्लम यही बन जाती है कि जब निकलती हैं पोस्टें, उस टाइम बच्चा तैयारी करता है, या एडमिट कार्ड जब आते हैं उस टाइम तैयारी करता है। 1-1.5 मंथ में तैयारी नहीं की जाती। आप अपनी तरफ से तैयारी रखिए, आज नहीं तो कल, देर है, थोड़ा सा देर लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल को पोस्टें नहीं आनी। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कैरियर अड्डा जम्मू हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। बैचेस इसके लिए हम लगा रहे हैं। अब थोड़े टाइम में थोड़ा सा बच्चा निराश था, अभी दोबारा से बच्चे में ये जोश आया है, पोस्टें आ रही है, अभी आगे फिर पोस्टें आने वाली है। अभी इनके लिए हमने बैचेस ऑलरेडी लगा दिए हैं। मंडे को, इसी मंडे को, कमिंग मंडे को एक हमारा बैच लग रहा है, जिसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे। जो भी बच्चा देख रहा है मुझे, चाहे वो CGL का है, चाहे MTS का है, JKSSB का है, JKSSB की पोस्टें आने वाली उनकी तैयारी कर रहा है, वो बच्चा यहाँ पर आ सकता है, अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है और हमारे कमिंग बैचेस ज्वाइन कर सकता है। जब वो ज्वाइन करेगा उसके बाद ही जो है वो फील्ड डिफरेंस होगा कि क्या ये मुझे अच्छा ऑप्शन मिला कि नहीं मिला, ये ज्वाइन करने के बाद बता सकता है।
और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ अगर आप आते हैं आपको डेमो क्लासेस भी दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आए अपनी जेब से आप पैसे दे दें इनको और अपना चीज़ें कर लें। वो मैंने पिछले इंटरव्यू में जब यहाँ पहुँचा था वो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर आएँ, आप डेमो क्लासेस लें। अगर आपको अच्छा लगे, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगे, जो फैकल्टी है वो अच्छी लगे पढ़ाते हुए, तो आप अपने आप को तैयार कर जो है वो यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। जाते आते सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मैं, जो मुझे बताएंगे, जैसे आपने कहा डेमो क्लासेस के लिए, मैं इसको बच्चों के लिए क्लियर ही कर देता हूँ, क्लियर बात रख देता हूँ। देखो डेमो क्लासेस बहुत सा बच्चे ऐसा आता है जो हमें बोलता है कि हमें डेमो क्लासेस चाहिए, लेकिन हाँ आपने कहा डेमो क्लासेस बच्चे के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रोविज़न है, वो बच्चे को करना होता है वो भी। लेकिन ये कुछ इंस्ट्रूमेंट की जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी भी कोई अपनी पॉलिसी होती है, उसके तहत कोई बच्चा अगर यहाँ पर आता है रजिस्ट्रेशन करके उसको डेमो क्लासेस दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद आप एक दिन नहीं डेमो लीजिए, क्योंकि एक दिन में देखो डेमो क्लासेस का मतलब ये होता है कि बच्चे का दिमाग को मतलब वश में करना कि भाई हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। बच्चा हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि एक हफ्ते बच्चे पढ़े। अगर हफ्ते के बाद पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कहीं भी ऐसा फील होता है कि नहीं जो जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो टीचर में नहीं मिला मुझे, हाँ नहीं दे पा रहे टीचर, तो वो यहाँ पर आके अपनी पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल करवा सकता है। हाँ लेकिन ये है कि कोई बोलेगा कि मैं एक हफ्ता पहले बैठूंगा फिर उसके बाद दूंगा, वो प्रोविज़न कैरेटा जम्मू में नहीं है। डेमोज अवेलेबल हैं लेकिन उसका जो प्रोविज़न है वो पूरा करके देना, हाँ प्रोविज़न को फॉलो करना है। आपकी बात तो वही आ जाती है, आपको तो अपनी पेमेंट वापस हो जाती है हफ्ते बाद, लेकिन इतना कुछ हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है टाइम मिलता है कि अपना बेस्ट दिखाने का, बिल्कुल वो उनको भरना पड़ता है। चलिए ये तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रहा था और एस बाली जी हमारे साथ सीधी बातचीत में जुड़े थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बम्पर भर्ती एमटीएस के माध्यम से करवाई जा रही है। जिन बच्चों ने अभी उसके लिए एडवर्टीजमेंट में हिस्सा लिया है, अपने आप को एनरोल किया है कि हम एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। बैचेस शुरू हो चुके हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यही आके एडमिशन लीजिए, यही आके करिए। मेरा काम था आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, वो मैंने बखूबी किया है। अगर आपको भी लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ायदेमंद है तो इसे आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी ये बात जो है, आपकी ये शेयरिंग जो है किसी और की जो है वो मदद जो है वो कर जाएगी। जी सर कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। एक बात चलो आपने नहीं पूछी, हम बताना चाहेंगे ज़रूरी। जो अभी पीछे जैसे अभी CHSL के जो इसे MTS के निकले हैं, इससे पहले JK SSC के जो इसमें SSC GD का जो रिज़ल्ट आया था, अगर हम GD की बात करेंगे अबाउट हमारे पास देखो जब पोस्ट निकलती है तो हमारे पास ज़्यादा बैचेस हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अदर भी बैचेस देखने होते हैं। GD आ गया, बैंकिंग, हर एक के बैचेस लगते हैं। उस अकॉर्डिंग इतने बच्चों को हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम मौका दे सके यहाँ पर, क्योंकि इस अकॉर्डिंग आता है। SSC GD की अगर हम बात करेंगे, GD का भी कुछ हाल में पीछे रिजल्ट आया था, उसमें अगर हम देखेंगे अबाउट 71+ स्टूडेंट जो है हमारा सिलेक्शंस में आया था। SSC GD की मैं बात कर रहा हूँ 2023 में जो अभी रिज़ल्ट आया है SSC GD का, उसमें 71+ स्टूडेंट्स था और 100 समथिंग 20+ स्टूडेंट्स के हमारा 2 बैचेस लगाए गए थे। जो 60% के हिसाब से अगर बच्चे के रखेंगे एक बैच में तो 120 और उसमें 71+ जो जिन बच्चों का हमें पता चला था। तो इस अकॉर्डिंगली अगर बच्चा यहाँ पर आता है तो ये एक सिलेक्शंस को भी देखना होता है। इंस्टीट्यूट मार्केट में बहुत प्रोसेस तो मायने रखता है, सिलेक्शन चेक करना होता है कि आप जब आए हो अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड कहीं ना कहीं जिससे भी कोई यहाँ पढ़ा है उनके बारे में एक बार ज़रूर डिस्कस कर ले कि मुझे किस इंस्टीट्यूट, क्योंकि आज के टाइम में जो है बहुत से इंस्टीट्यूट मार्केट में आ चुके हैं, बहुत से मार्केट में इंस्टीट्यूट आ चुके हैं। तो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को एक मतलब डाइवर्ट करना है, बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो मैं यही बच्चे को बोलूँगा कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँ कैरियर अड्डा को, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप सिलेक्ट करते हैं, पहले नंबर उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर ले लें। कि ये मत देखें कि यहाँ पर या तो पेमेंट कम है तो पता नहीं उस हिसाब से स्टडीज़ हो रही है, तो पेमेंट पर स्टडीज़ के साथ मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जो चीज़ सबसे मेन होता है उसके बारे में ज़रूर सर्च करें, देन उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। बिल्कुल सही बात कही कि आप किसी भी चीज़ पे जाने से पहले जो है उसे वेरीफाई करें। आप आजकल आपके मोबाइल फ़ोन आपकी जेब में है, आप उसमें सर्च करें, कैरियर अड्डा जम्मू को सर्च करें, उनकी फैकल्टी को सर्च करें, वर्क एक्सपीरियंस को सर्च करें, उनके कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा रह चुके हैं उसे सर्च करें। उसके बाद आपने जो बच्चे वहाँ से पढ़ कर आए हैं उनसे बातचीत एक बार कर लें, जो सिलेक्ट हुए उनसे बातचीत कर लें, एक्सपीरियंस कैसा है, किस तरीके के पढ़ाते हैं। उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। डिसीजन आपका ही रहेगा, आपकी जेब से ज़बरदस्ती कोई पैसे लेके आपको एनरोल किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं करवाने वाला। मेरा मकसद यही था कि आप लोगों तक एक
इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं कि जो रिक्रूटमेंट अपना सेंटर करवा रहा है और जो रिक्रूटमेंट हमारा स्टेट करवाने जा रहा है, यूटी करवाने जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आप किस तरीके से तैयारी करें और उसमें आप किस मेंटर को किस एडवाइस आपको किस तरीके से दी जाए ताकि आप अपनी तैयारी को जो है वो उस तरीके से डाल दे सकें कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में आपका नाम भी हो और आपके माता पिता और आपका सपना जो सरकारी नौकरी का है वो भी पूरा हो सके। मैं आशा करता हूँ आपको ये इंटरव्यू खास बातचीत जो है वो रंग लाई होगी और आप तक ये हमारी जो मेरा मकसद था आप तक बात पहुंचाने का वो भी पहुंचा होगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। के साथ शुभ लंगे।